एक्सरसाइज 3B और यूनिट 3 हमारे पास है। इसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 है। डिवाइड द फॉलोइंग एंड राइट द क्यूटेंट एंड रिमाइंडर फॉर ईच। अब वो कह रहे हैं कि हमने इनको डिवाइड करना है और जो हमारे पास रिमाइंडर इनका लास्ट में रह जाता है। फॉर एग्जांपल कोई हमारे पास क्वेश्चन पूरा डिवाइड नहीं होता तो उसका रिमाइंडर हमने यहाँ पर लिखना है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है 495 और इसको हमने डिवाइड करना है किस पे, हमने इसको डिवाइड करना है 6 के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, हमारे पास है 495 और बाहर हम रखेंगे 6 को। 6 8 सा हमारे पास हो गया 48। 49 में से 48 माइनस किए तो हमारे पास पीछे रह गया 1 और ये वाला 5 हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब ये हमारे पास हो गया 15। 6 2 सा हमारे पास हो गया 12। 15 में से 12 माइनस किए तो रिमाइंडर हमारे पास इसमें क्या आ जाएगा 3। ठीक है, तो क्यूटेंट हमने किस तरीके से इसको लिखना है, हमने लिखना है 82 हमारे पास डिवाइड करने के बाद क्या है 82 और रिमाइंडर हमारे पास इसका आ जाएगा 3। अच्छा, एक लाइन इस तरीके से भी होती है कि क्यूटेंट हमने किस तरीके से करना है। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर हमारे पास नंबर है 495। ठीक है, फिर यहाँ पर हम लिखेंगे मल्टीप्लाई हमने करना है 6 और मल्टीप्लाई यहाँ पे अगर एक जगह खाली छोड़ी जाती है तो हमारे पास आ जाता है 82 और फिर प्लस हमारे पास आ जाता है 3। अगर हम 6 को 82 से मल्टीप्लाई करें और जो आंसर आए उसमें 3 प्लस करें तो टोटल हमारे पास फिर वो बन जाता है 495। यही हमारे पास फिर इसका आंसर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पर अगर करती हूँ, जैसे ये मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, 6 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 6 मल्टीप्लाई 82 इज इक्वल हमारे पास 492 प्लस मैं अगर इस पे कर देती हूँ क्या है हमारे पास रिमाइंडर 3 है। 3 इज इक्वल टू 495। ठीक है, एक ये भी तरीका हो सकता है इसको लिखने का, लेकिन हमने जस्ट क्योंकि छोटी क्लास है तो उस हिसाब से आपने ये लॉन्ग वाला मेथड इसमें नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे हमें दिया गया है कि क्यूटेंट की हमने इसमें फॉर्म में लिखना है, बट हमारे पास जस्ट आपने इसको इस चीज़ को फॉलो करना है। ठीक है, ये चीज़ आपने नहीं करनी, ये सिर्फ समझाने के लिए है कि इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। सेकेंड बी हमारे पास पार्ट है 425 और डिवाइड करना है हमने इसको 7 के ऊपर। यहाँ पर हम करते हैं 7 6 हमारे पास हो गया 42। 5 हमारे पास नीचे आ गया। 5 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास छोटा है, 7 से डिवाइड नहीं होगा, हम लिखेंगे 6 और रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा इसका 5। फिर हमारे पास है 582 डिवाइडेड बाई 7। 582 अंदर रखेंगे और 7 पे हम इसको डिवाइड करेंगे। 7 8 सा हमारे पास 56। 58 में से 56 माइनस किए तो हमारे पास आ गया 2। अब ये वाला 2 भी हमने यहाँ पर नीचे लेके आना है, ये हो गया हमारे पास 22। 7 3 सा हमारे पास हो गया 21। 22 में से 21 माइनस किया तो हमारे पास रिमाइंडर इसका आ गया 1। ठीक है, हम लिखेंगे 83 और आर मीन रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा इसका 7। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो हमारे पास डी पार्ट में हमारे पास आता है 427 डिवाइडेड बाई 8। 427 को अंदर रखेंगे, 8 पे डिवाइड करेंगे, 8 हमारे पास आ जाएगा 8 5 ज़ा हमारे पास हो गया 40। 42 में से 40 माइनस किए तो हमारे पास आएगा नीचे 2। ये वाला 7 हम यहाँ लिखेंगे, ये हमारे पास हो गया 27। 27 हो गया। 8 3 सा हमारे पास हो गया 24। 27 में से 24 माइनस किए तो रिमाइंडर हमारे पास इसका आ जाएगा 3। 53 और रिमाइंडर हमारे पास हो गया 3। फिर हमारे पास है आगे 377 डिवाइडेड बाई 9। 9 4 ज़ा हमारे पास क्या हो गया 36। 37 में से 36 माइनस किए तो हमारे पास आ जाएगा 1 और ये वाला 7 यहाँ नीचे आ गया तो ये हमारे पास हो गया 17। 9 1 ज़ा हमारे पास 9, क्योंकि 9 2 ज़ा हमारे पास 18 है। 18 हमारे पास फिर 17 से बड़ा हो जाता है तो 9 1 ज़ा 9 ही लिखेंगे। 17 में से 9 माइनस किए तो हमारे पास जो रिमेनिंग इसका डिजिट आएगा वो आ जाएगा 8। 41 रिमाइंडर हमारे पास आ गया इसका 8। जी पार्ट में है 2667 डिवाइडेड बाय 9। हम यहाँ पे लिखेंगे 9 2 ज़ा
स्टार्टिंग के दो नंबर हमने जस्ट देखने हैं डिवाइड करते हुए, जस्ट हमने ये देखना है 26, ठीक है। बाकी सारे नंबर्स आपने छोड़ देने हैं, सिर्फ ये दो नंबर देखें। 9 2 हमारे पास हो गया 18, 26 में से 18 माइनस किया तो हमारे पास इसका आ जाएगा 8, और फिर ये 67 भी हमारे पास नीचे आ गया, 867 हो गया। अब फिर हमने स्टार्टिंग के दो नंबर देखने हैं, 86 है, 7 को आप छोड़ दें, ठीक है। 86 है तो 9 9 हमारे पास हो गया 81, 86 में से 81 माइनस किए हमारे पास आ गया -5, और ये वाला 7 हमारे पास आ जाएगा इसके साथ नीचे, हो गया 57। 9 6 हमारे पास हो गया 54, और माइनस करें तो पीछे हमारे पास आ जाएगा 3। अब 3 हमारे पास 9 से छोटा है, मज़ीद आके ये नहीं जाएगा, हम यहाँ पर लिखेंगे 296, और रिमाइंडर हमारे पास इसका आ जाएगा 3। एच पार्ट में हमारे पास है 1965, और डिवाइड करना है हमने इसको किस पे, 6 के ऊपर। 6 3 हमारे पास हो गया 18, 19 में से 18 माइनस किए 1 आ गया 65, यहाँ पे हम इसके साथ लिखेंगे। अब ये टोटल हमारे पास हो गया 165। यहाँ पर फिर हम स्टार्टिंग के दो नंबर देखेंगे, 6 2 हमारे पास हो गया 12, 16 में से 12 माइनस किए तो फिर हमारे पास आ गया 4, ये वाला 5 यहाँ साथ लगेगा, ये हो गया 45। 6 7 हमारे पास हो गया 42, 45 में से 42 माइनस किए तो पीछे हमारे पास बचा 327, और रिमाइंडर हमारे पास इसका आएगा 3। आई पार्ट इसका आगे है, इसमें हमारे पास है 6262 डिवाइडेड बाई 8। यहाँ पर स्टार्टिंग में देखें क्या है, हमारे पास है 62 5, या हम 6 देख लेते हैं, ठीक है। हम दोनों नंबर नहीं लेते, हम जस्ट 1 नंबर देख लेते हैं। 6 हमारे पास, ये भी हमारे पास 5 से बड़ा है, 5 5 हमारे पास हो गया 5, 6 में से 5 माइनस किए तो 1 आ गया। ये 2 6 और 2 ये भी इसके साथ यहाँ पर हम नीचे लिख देंगे। अब 1 हमारे पास 5 से छोटा है तो दोनों को कंबाइन करेंगे, हमारे पास हो गया 12, 5 2 हमारे पास हो गया 10, 12 में से 10 माइनस किए तो रिमेनिंग हमारे पास इसका आ जाएगा 2, ठीक है। माइनस किया तो आ गया 2, और 6 और 2 ये इसी तरह आ जाएगा 262 टोटल हो गया। 5 5 हमारे पास हो गया 25। स्टार्टिंग के दोनों नंबर हम देख रहे हैं, 26 है और 25। 26 में से 25 माइनस किए तो 1, और ये वाला 2 यहाँ आ गया, ये हो गया हमारे पास 12। 5 2 हमारे पास हो गया 10, 12 में से 10 माइनस किए तो लास्ट हमारे पास आ जाएगा इसका 2। अब 2 से आगे हमारे पास ये जा नहीं सकता क्योंकि 2 हमारे पास 5 से छोटा है। हम लिखेंगे 1252 और रिमाइंडर हमारे पास इसका आ जाएगा 2। ये हमारे पास इसके क्वेश्चन नंबर 1 के 6 और 7 जितने इसके हमारे पास पार्ट थे, ए से लेकर आए तक, ये हमने सारे इसके कंप्लीट किए हैं।